आज बसंत पंचमी है। आज से बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक विवाद ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से लगातार राजनीतिक गर्मी वाली ग्रीष्म ऋतु जारी है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या शंकराचार्य पर बंटेंगे तो हिंदू वोट घटेंगे। राजनीतिक पाठ्यक्रम को हमेशा याद करना जरूरी है। याद करिए, एक बार हिंदू बटा तो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 29 सीट अकेले उत्तर प्रदेश में घट गई। पूरे देश में 63 सीट घटी थी, यानी केवल हिंदू वोट के बंटने से कम हुई सीटों में अकेले यूपी से 46% सीट थी। अब फिर सवाल आ गया है कि हिंदू वोट बंटने से क्या 2027 में असर होगा, जहां 2017 के मुकाबले 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पहले ही 57 सीट घट गई थी। 2017 में बीजेपी उत्तर प्रदेश के भीतर 312 सीट जीती थी। 2022 में सत्ता तो दोबारा ऐतिहासिक रूप से बनी, लेकिन तब सीट घटकर 255 पर आ गई थी। कई रिपोर्ट्स में दावा रहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़त प्रदेश के भीतर घटकर 169 सीट पर ही रह गई थी। यानी जब हिंदू वोट यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान बटा तो 2017 के मुकाबले बीजेपी की 2024 में 143 विधानसभा सीटें घटने का दावा होता है। अब सवाल है कि अब क्यों हिंदू वोट के बंटने, बीजेपी की सीटें घटने की चर्चा हो रही है। तो वजह है शंकराचार्य विवाद, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना नाम लिए कहते हैं कि ऐसे तमाम कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। तभी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान शंकराचार्य के साथ हुए प्रशासन के बर्ताव पर सवाल उठाते और कार्रवाई की बात करते सुनाई पड़ता है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे, कटेंगे। ये नारा सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया जब 2024 लोकसभा चुनाव में अकेले उत्तर प्रदेश में हिंदू बहुसंख्यक वोट के बीजेपी के खेमे से बटकर विपक्ष के इंडिया गठबंधन में जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से 29 सीट का झटका लगा। जब आप अलग अलग जाति में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी, फिर कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब फिर से जब 2027 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती चलने लगी तो सवाल उत्तर प्रदेश में आया, क्या शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर बीजेपी के हिंदू वोट के बंटने की सियासी आशंका है। सवाल की वजह पहले जान लीजिए। पहली वजह स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर संत और हिंदू समाज का बंटना। दूसरी वजह स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलग अलग बयान। तीसरी वजह विपक्ष की तरफ से शंकराचार्य के मुद्दे पर बीजेपी को सनातन के अपमान के कटघरे में खड़ा करना। सबसे पहले दूसरी वजह पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि जब प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से पालकी से संगम तक स्नान करने जाने की मांग करने पर प्रशासन ने मना किया, तो ऐसी स्थिति बनी जहां अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस वाले शंकराचार्य के शिष्यों को नीचे गिराते वीडियो में दिखते हैं। बड़े बड़े अधिकारी संतों के साथ मारपीट कर रहे हैं। हम क्यों यहाँ पर रहे? वापस चलो, वापस चलो। इसी के बाद पिछले 6 दिन तक पहले अभिमुक्तेश्वरानंद वापस अपने शिविर के भीतर नहीं गए, बाहर ही बैठकर सरकार से माफी मांगने की बात करने लगे। यूपी प्रशासन की तरफ से उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठाकर पहले नोटिस भेजा गया। इसके बाद दोबारा नोटिस देकर कहा गया, क्यों न मेला क्षेत्र में प्रवेश पर आपके प्रतिबंध लगा दिया जाए। नोटिस के बीच गुरुवार को इस पूरे विवाद में नई हलचल मचती है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना किसी का नाम लिए कहते हैं, ऐसे तमाम कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन विवाद की गर्मी में बयान को अभिमुक्तेश्वरानंद से जोड़ा जाने लगा और तभी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान शंकराचार्य के साथ हुए प्रशासन के बर्ताव पर सवाल उठाते और अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कहते आता है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी
किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। इसी के बाद ये सवाल आने लगे, एक तरफ उत्तर प्रदेश का प्रशासन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य होने की पदवी पर सवाल उठाता है, माघ मेले में उन्हें प्रतिबंधित करने की चेतावनी का नोटिस देता है। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री कहते हैं, जिसने भी शंकराचार्य का अनादर किया है जांच करके कार्रवाई होगी। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। एक तरफ बिना नाम लिए कालनेमी कहना, दूसरी तरफ पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करना, विपक्ष को बैठे बिठाए मौका उत्तर प्रदेश में मिल गया। इससे बड़ा अधर्मी काम क्या हो सकता है? और सनातनियों का अपमान, पूजनीय शंकराचार्य जी को नोटिस देना, उससे पहले उन्हें स्नान से रोकना, उनके जो सहयोगी हैं, जो कम उम्र के हैं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो वीडियोज आए हैं जहां पर चुटिया पकड़ करके या उनका जो अपमान किया, जिस तरीके से लाठी मारी और जिस तरीके से उनको कपड़े उतार के पीटा है, कोई कल्पना कर सकता है कि मुख्यमंत्री अपने आप को योगी कहते हों, संत हों और संत की सरकार में ऐसा कुछ हो रहा हो? आखिरकार क्या है इसके पीछे, साजिश क्या है? समाजवादी पार्टी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के बारे में एक कहावत चरितार्थ होती है कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। दूसरी कहावत, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। समाजवादी पार्टी को जवाब देना होगा कि जब अयोध्या धाम में कारसेवक इकट्ठा हुए, निहत्थे कारसेवकों पर गोली क्यों चली थी? क्यों सरयू माता के जल को खून से आपने रंगा था? आप ढोंग कर रहे हैं, आपको सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।